हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द इक्वेज एकेडमी। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ आयुर्वेदा बायोलॉजी का सिलेबस। बहुत सारे बच्चों की मेरे पास डिमांड आई थी कि मैम प्लीज आप यूजीसी नेट आयुर्वेदा बायोलॉजी का सिलेबस डिस्कस कीजिए, उसके बारे में आप पढ़ाइए क्योंकि एग्जाम आने वाला है। तो जब मैं आप सभी को पहले तो ये बता दूं कि आयुर्वेदा बायोलॉजी यूजीसी ने अभी निकाला है, अभी रिलीज किया है सब्जेक्ट। दिसंबर में इसका फर्स्ट पेपर हुआ था, फर्स्ट टाइम पेपर दिसंबर में ही हुआ था। अब सेकंड टाइम इसका पेपर जून में होगा। तो जो भी बच्चे आयुर्वेदा बायोलॉजी की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को जरूर देखिए। जैसा यूजीसी नेट का जो पेपर होता है उसमें दो पेपर होते हैं, पेपर वन एंड पेपर टू। दो पेपर से मिलके यूजीसी नेट का पेपर होता है। पेपर वन में 10 यूनिट्स होती हैं, पेपर टू में भी 10 यूनिट्स होती हैं। पेपर वन की 10 यूनिट्स मैं आपके लिए नेक्स्ट सेशन में लेके आऊंगी। आज मैं आपके लिए पेपर टू जैसा कि आयुर्वेदा बायोलॉजी है उसकी 10 यूनिट्स लेके आई हूँ। यूजीसी नेट आयुर्वेदा बायोलॉजी के बारे में अभी बहुत बच्चों को पता भी नहीं है। तो मैं ये चाहती हूँ कि मोस्टली सभी बच्चों को पता लगे जो स्पेशली आयुर्वेदा फील्ड से हैं, उनको पता चलना चाहिए कि यूजीसी नेट आयुर्वेदा बायोलॉजी भी एक एग्जाम कंडक्ट होता है अब। तो अगर आपको किसी को भी नहीं पता है तो प्लीज ये वीडियो देखिए और समझिए कि कौन कौन एलिजिबल है ये एग्जाम देने के लिए और कौन कौन ये एग्जाम दे सकता है। और प्लीज आयुर्वेदा वाले जरूर दीजिए इस एग्जाम को। अगर आपको रिसर्च में जाना है या फिर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या आपको पीएचडी करनी है तो आप ये एग्जाम को जरूर दीजिए। तो सिलेबस अब हम देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए पेपर टोटल कितने मार्क्स का होता है, टाइम ड्यूरेशंस क्या होता है। पेपर टोटल आपका 300 मार्क्स का होता है और टाइम ड्यूरेशन जो मिलता है 3 आवर का मिलता है। 3 आवर में आपको पेपर वन और पेपर टू दोनों सॉल्व करना होता है। ऐसा नहीं है कि पेपर वन का आपका अलग से एग्जाम होगा और पेपर टू का अलग से होगा। एक ही पेपर होता है, उसमें पेपर वन और पेपर टू दोनों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपके 100 क्वेश्चंस जो है आपके पेपर वन से, सॉरी पेपर टू से आते हैं और 50 क्वेश्चंस आपके पेपर वन से आते हैं। तो हर एक क्वेश्चंस आपका 2 मार्क्स का रहता है। तो टोटल 300 मार्क्स का आपका पेपर होता है। पेपर वन 100 मार्क्स एंड पेपर टू इज 200 मार्क्स। तो और हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देखना है, कौन कौन बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं। सबसे पहले तो बीएमएस वाले जिन्होंने आयुर्वेदा से बैचलर किया है या मास्टर्स किया है वो तो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है ही। साथ में जिन बच्चों ने, जिनका फील्ड लाइफ साइंस से रहा है या कोई बायोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स में रहा है वो भी एग्जाम को दे सकते हैं। क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया था, ये चीज़ देखी थी, बहुत सारे लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स और बहुत सारे बायोलॉजी के स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे कि हम ये एग्जाम को दे सकते हैं। लाइक जिसने एमएससी माइक्रोबायोलॉजी से किया है, एमएससी बायोटेक से किया है, तो ये सब बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे कि हम ये एग्जाम को दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, क्या हमारे लिए एग्जाम है या नहीं है। तो ये बच्चे, ये एग्जाम सभी बच्चे दे सकते हैं जो भी बायोलॉजी फील्ड से बिलोंग करते हैं। इट मीन जिन्होंने अपनी मास्टर्स बायोलॉजी रिलेटेड सब्जेक्ट से किया है। तो आप बेफिक्र होके एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और दे सकते हैं। और जिन्होंने एमडी करा है किस सब्जेक्ट से, आयुर्वेदा से, वो भी एग्जाम को दे सकते हैं। वैसे भी सिलेबस भी देखा जाए तो इस सिलेबस में 50% जो वेटेज है वो बायोलॉजी का है और 50% जो वेटेज है वो आपका आयुर्वेदा का है। इसलिए एग्जाम दोनों ही दे सकते हैं, आयुर्वेदा वाले भी और बायोलॉजी वाले भी। ठीक है, अभी सिलेबस हम देख लेते हैं। सिलेबस जो है आपका 10 यूनिट से मिलके बना है। यूनिट वन विच इज हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ आयुर्वेदा। यूनिट टू फिलोसफी एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा। यूनिट थ्री शरीर रचना एंड क्रिया। यूनिट फोर पदार्थ विजना एंड द्रव्य विजना। यूनिट फिफ्थ इज कंसिस्ट ऑफ रसशास्त्र एंड आयुर्वेदिक फार्मासोपिया एंड Unit 6 is disease biology, microbiology, immunology. Unit 7 genetics, cell molecular biology. Unit 8 is physiology based biochemistry, nanotechnology. Unit 9 is biodiversity, IPR.
एंड यूनिट 10 इज रिसर्च मेथोडोलॉजी RM, बायोस्टैटिस्टिक्स एंड आयुर्वेदा इन्फॉर्मेटिक्स। ये 10 यूनिट का आपका सिलेबस बना है। ये आपको बता रखा है यूनिट 1 में ये टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। स्ट्रेन डेवलपमेंट ऑफ आयुर्वेदा में वैदिक ओरिजिन, आयुर्वेदा इन वेरियस स्कूल्स, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको अस्तंग आयुर्वेदा की, कंट्रीब्यूशंस, गवर्नमेंट इनिशिएटिव एंड ये सारे आपके टॉपिक्स हैं यहाँ पे। देन आपका यूनिट 2 फिलोसफी एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा पे बेस्ड है, जिसमें लक्षण प्रणाली है सब देखना है आपको। इंट्रोडक्शन टू धातु, माला, अग्नि एंड सरोतास। फिर यूनिट 3 है आपकी शरीर रचना एंड क्रिया। यूनिट 4 आपकी है पदार्थ बीजने पे। एंड यूनिट 6 आपकी रस शास्त्र में है। ये आपका पूरा दिखा रखा है क्या क्या टॉपिक्स आपको इसमें कवर अप करना है। देन आपका यूनिट 6 डिजीज बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी पे बेस है। इसमें आपको पूरा बायोलॉजी से रिलेटेड यहाँ से आपको मिल जाएगा। यूनिट 5 जो थी आपकी वो आयुर्वेदा तक थी, और यूनिट 6 अब आपकी स्टार्ट हो जाती है बायोलॉजी से। यहाँ पे आपको बायोलॉजी रिगार्डिंग सब्जेक्ट्स पढ़नी है। यूनिट 7 आपकी जेनेटिक्स के ऊपर बेस्ड है, आयोजेनोमिक्स के ऊपर बेस्ड है, सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे बेस्ड है। यूनिट 8 आपकी फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, नैनो टेक्नोलॉजी इन सब पे है। यूनिट 9 आपका बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंटल हेल्थ, IPR, एंटरप्रेन्योरशिप इन सब पे है आपका। देन आपका लास्ट यूनिट इज RM, रिसर्च मेथोडोलॉजी, बायोस्टैटिस्टिक्स, ये सब है। कुछ यहाँ पे आयुर्वेदिक इन्फॉर्मेटिक्स है जो आपको पढ़नी है। आयुष, ICMR लाइक दिस सारी मिनिस्ट्रीज वगैरह के बारे में यहाँ पे आपको देखना है। तो ये आपका पूरा पेपर 2 का सिलेबस है जो 10 यूनिट से मिलके बना है। ये 10 यूनिट के सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से कवर करने हैं, इन्हीं से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल 200 मार्क्स का इसमें से सिलेबस में से आपके आएगा। रिमेनिंग जो 100 मार्क्स है वो पेपर 1 से पूछा जाता है। पेपर 1 भी 10 यूनिट से मिलके बना है, तो उसका भी मैं वीडियो आप सभी के लिए जल्दी लेके आऊंगी, उसके सिलेबस का भी। तो प्लीज सीरियसली होके पढ़ाई करें क्योंकि अब आपका एग्जाम जून में होने वाला है। और प्लीज मोर एंड मोर स्टूडेंट्स इस एग्जाम को दें। जितने भी आप बायोलॉजी से रिलेटेड आपने अगर स्टडी करी है तो आप CSIR नेट, UGC नेट आयुर्वेदा बायोलॉजी, ICMR हो गया, ये सारे एग्जाम्स आप दे सकते हैं। गेट हो गया, काफी सारे एग्जाम्स होते हैं जो NTA कंडक्ट करवाता है लाइफ साइंस के लिए। अभी तक आपको बहुत सारे एग्जाम्स के बारे में पता भी होगा। अगर नहीं पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा। अगर आपको नहीं पता कि आप कौन कौन से एग्जाम्स PhD के लिए दे सकते हैं, या लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के लिए दे सकते हैं, GRF वगैरह के लिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आपके लिए एक पूरी लिस्ट बना के लाऊंगी कि आप बीइंग अ लाइफ साइंस और आयुर्वेदा स्टूडेंट आप कौन कौन से एग्जाम्स को दे सकते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव यही था आज आपके लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को पता लग पाए कि UGC नेट आयुर्वेदा बायोलॉजी भी एग्जाम अब NTA करवाता है। क्योंकि अभी बहुत लोगों को इसकी खबर नहीं है, बहुत लोगों को पता नहीं है इस एग्जाम के बारे में। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो जाए, देखें, समझे सिलेबस, और प्लीज़ एग्जाम अच्छे से दें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।